बाहुबली को चुनाव जिताने के लिए मंत्री पहुंच गए। बाहुबली के सामने दूसरे बाहुबली की पत्नी अनंत सिंह को चुनाव जिताने के लिए मंत्री लल्लन सिंह पहुंचे और देखिए 50 से ज्यादा गाड़ियों के काफिला पहुंचा है मोकामा, पटना से मोकामा। गाड़ियां देखिए आप। गाड़ियां देखिए, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, ये सब लल्लन सिंह का काफिला है। 7, 8 गाड़ी, 9, 10 गाड़ी, 11वीं गाड़ी आप देख रहे हैं, 12वीं गाड़ी, 13वीं गाड़ी, 14 गाड़ी, 15 गाड़ी। ये मंत्री का काफिला था जो अनंत सिंह के लिए प्रचार करने पहुंच रहा था। 17, 18 गाड़ी, 19 गाड़ी, 20 गाड़ी। और लल्लन सिंह ने ठाना है कि अब वही अनंत सिंह को चुनाव जिताएंगे। 23, 24, 25, 26, 27 गाड़ी, पीछे आप देख रहे हैं 28, 29, 30 गाड़ी। पैंतीस, 36, 37 लंबा चौड़ा काफिला लेकर अनंत सिंह के क्षेत्र में लल्लन सिंह पहुंचे। लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के नेता। 41, 42, 43 गाड़ियां, पीछे अभी और है 10 गाड़ियां। 44, 45, 46, 47, ये सब मोकामा की तरफ जा रही गाड़ियां। 48, 49, 50 गाड़ी, 51, 52 और ये 53, 54, 55 गाड़ियों का काफिला मंत्री लेकर पहुंचे मोकामा। आइए अब आपको सुनाता हूं। इस बीच योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि उन्होंने कैसे बाहुबलियों और माफियाओं का इंतजाम किया है, कैसे बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार लाए। तो योगी क्या करेंगे, सुनिए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। क्या जेल से बाहुबली रिकॉर्ड बनाएगा और मोकामा से फिर जीत का परचम लहराएगा? पूरे मोकामा और बिहार की नजर बाहुबली अनंत और उनकी सीट मोकामा पर है। बाहुबली को जिताने के लिए बड़े मंत्री उतर चुके हैं। नीतीश के खास लल्लन सिंह 70 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ मोकामा पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि अनंत सिंह के लिए मैंने संभाल ली है कमान और अब पूरा मोकामा अनंत सिंह के लिए चुनाव लड़ेगा। मतलब बाहुबली अनंत सिंह भले जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके नाम और प्रचार की चर्चा मोकामा से पटना और दिल्ली तक हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जेल जाने से क्या अनंत को सहानुभूति के वोट मिलेंगे और वो जेल में रहकर ही विपक्ष को बड़ी चोट देंगे। अब देखिए, अनंत सिंह को जिताने लल्लन सिंह पहुंच गए, लेकिन अनंत सिंह की रात जेल में बीती है। कैसे बीती बाहुबली की रात, पहले जेल देखिए जरा। ये है वो जेल। इसी जेल में अनंत सिंह 3 महीने पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेल से बाहर निकल रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह। 3 महीने पहले तक इसी जेल में थे। ये दूर जेल के बाहर की तस्वीर है। अनंत सिंह अब वापस इसी जेल में पहुंच गए और रात इसी जेल में बिताई है उन्होंने। तो रात जेल में बिताई। अब सवाल यह है कि बाहुबली की रात जेल में कैसे बीती। 77 दिन बाद बाहुबली अनंत सिंह फिर पटना के उसी ठिकाने, उसी जेल में पहुंच गए, बेउर जेल। 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई, तभी उन्हें जेल जाने का अंदेशा हो गया था। शनिवार को पुलिस जब गिरफ्तार करने अनंत के घर पहुंची थी, तो अनंत ने समर्थकों से कहा, लाओ रे कपड़वा दे, जेल में सब्जी रोटी खाई। मतलब कपड़े दो, अब तो जेल में ही सब्जी रोटी खानी होगी। गाड़ी में सवार होते ही पुलिस से पूछा, हमारे चुनावा कैसन रहते, यानी मतलब यह पूछा कि अब हमारा चुनाव और प्रचार कैसे होगा।
जेल की खास सुरक्षा वार्ड में 2 कैदियों के साथ अनंत को रखा गया है। दावा है कि जेल में अनंत की पहली रात बहुत बेचैनी में गुजरी। मतदान से पहले मोकामा में ना रहने को लेकर वो परेशान दिखे। जेल में किसी को भी अनंत से मिलने की इजाजत नहीं है। माना जा रहा है कि इस बात से भी बाहुबली जेल में बहुत परेशान है। हालांकि आम कैदियों की तरह उन्होंने भी सादा खाना खाया है। जेल में पहली रात अनंत को खाने में रोटी सब्जी दी गई, जो बात कहकर जेल से बाहर से गए थे। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई खास या अलग खाना उन्हें नहीं दिया गया है। आमतौर पर जेल में सुबह नाश्ते में रोटी और जो मौसमी सब्जी है जो उस मौसम में आ रही है वही मिलती है। कभी कभी नाश्ते में दाल चावल, पोहा या दलिया भी दिया जाता है। संभव है आज सुबह मिला होगा। दोपहर और रात के भोजन में चावल, दाल, रोटी और मौसमी सब्जी होती है। सब्जी में आलू, गोभी, लौकी, कोफ्ता और कभी कभी अचार भी मिल जाता है। अनंत सिंह ने भी इन्हीं सब्जियों के साथ जेल में चपाती खाई है। खाने के बाद अनंत काफी देर तक वार्ड में ही टहलते रहे और फिर काफी देर बाद रात में सोने के लिए गए। सुरक्षा को देखते हुए अनंत सिंह को दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट किया जा सकता है, खबर यह भी है। अब सवाल यह है कि बाहुबली तो जेल में है, लेकिन बाहुबली के क्षेत्र के लोग क्या बाहुबली को अभी भी मानते हैं कि बाहुबली ने ही हत्या करवाई है दूसरे बाहुबली की? उनका क्या कहना है वो सुनिए। जो उम्मीदवार हो वो कोई मर्डर करवा दे, ये कहीं से परे। उनको जानबूझ के साजिश के तहत फंसाया गया। उनको हम कभी हराने के लिए तैयार हैं। 5 बरस से निभा रहे हैं, 6वां बरस होने जा रहा है। उनको हम भारी मतों से विजय करेंगे। सबके चाहते हैं दादा, इसीलिए मोकामा से वीणा देवी का विजय होगा। वीणा देवी की विजय होगी। आपको क्या लगता है कौन अभी आगे? हम लोग जीत रहे हैं, अनंत जी का जमानत जब्त हो रहा है। क्या इस बार अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है? नहीं, उनका तो कर्म यही है। वो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही हैं। राजभवन को नहीं जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर मुकदमा है, उनके ऊपर FIR है हत्या का? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो करबे नहीं कि अनंत बाबू क्या FIR हुए चाहे कुछ भी हुए, उन पर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अनंत सिंह कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? सब दिन किए हैं अनंत सिंह, इसीलिए। क्या काम किया? आपको क्या फायदा? काम किया, सारे काम वही कहाँ कुछ भी कर रहा है। कुछ बस ये काम आता है तो सबके गोर पड़ता है, काम निकल जाता है, कहानी खत्म हो जाता है जनता लोग के। इस बार बिल्कुल श्रीमती वीणा देवी जी पूर्व सांसद जो है वो जीतने जा रही हैं, और इसलिए जीतेंगी क्योंकि इस बार बदलाव का लहर है। पब्लिक से पूछ लीजिए, इतना भीड़ है, हम झूठ बोलेंगे पब्लिक सारा झूठ बोलेगा? क्यों झूठ बोलेगा? 5 किलो राशन मिलता था, 4 किलो मिलता है। मजदूरी 500 हो गया, यहाँ 400 रुपया मजदूरी मिलता है। तो फिर आप बार बार वोट क्यों देते हो? तो बार बार क्या करें, मजबूरी है। अनंत सिंह बढ़िया है, छोटे सरकार। क्यों? सब कुछ कर रहा है लेकिन है। अरे पर वो तो कह रही है कुछ मिल नहीं रहा। हाँ मिल रहा है, किसी का कल दिए है, फलना दिए, जितना गल्ला दिए 10,000 रुपया कम दिए है। अभी सबसे छोटे सरकार का क्रेज बढ़ा, सबसे यादव भी छोटे सरकार को वोट करते हैं, और यहाँ पे जो जनता आई है वो छोटे सरकार है, और फिर हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके लिए आई है। अब देखिए जरा अनंत सिंह के क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं, आपने सुना। लेकिन अनंत सिंह को चुनाव जिताने देखिए 2 बड़े मंत्री पहुंच गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद है और डिप्टी CM सम्राट चौधरी मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे आज। के राज का सम्मान। तो 2 मंत्री प्रचार में जुटे हैं और देखिए ललन सिंह लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, मोकामा के लोगों को, अनंत सिंह को जिताएंगे चुनाव ललन सिंह। कि एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू के पास थे तो मेरी जिम्मेदारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मोकामा का एक आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। तो देखिए जरा 2 मंत्री प्रचार करने पहुंचे, ललन सिंह और डिप्टी CM पहुंचे। बाहुबली अनंत सिंह दुलार चंद हत्याकांड को लेकर जेल में है। मोकामा में अनंत सिंह के लिए तूफानी प्रचार हो रहा है। जो हफ्ते पहले अनंत ने 100 गाड़ियों के साथ प्रचार किया था,
2 हफ्ते पहले, और वो जेल में है तो भी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अनंत के लिए रैली और रोड शो से लेकर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बाहुबली के समर्थन में बड़े बड़े मंत्री और वीआईपी मोकामा में उतर गए। केंद्रीय मंत्री और नीतीश के करीबी ललन सिंह मोकामा में डेरा जमाए हैं। 70 गाड़ियों के काफिले के साथ ललन सिंह अनंत सिंह की सीट मोकामा पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो किया और कहा, अब हमने कमान संभाल ली है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मोकामा में सब लोग अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो। अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है, पुलिस जांच से खुलासा हो जाएगा। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के कानून का सम्मान किया है, इसलिए वो जेल गए। यह दिखाता है कि बिहार में कौन कानून राज लाएगा और कौन जंगल राज लाएगा। अनंत सिंह, नीतीश के खास ललन सिंह और अनंत सिंह का रिश्ता दशकों पुराना है। दरअसल यह आमने सामने आप देख रहे हैं, दोनों भूमियार समुदाय से आते हैं, जो मोकामा मुंगेर में सबसे बड़ा वोट बैंक है। अनंत सिंह पहली बार 2005 में जेडीयू की टिकट पर विधायक बने। उसी समय ललन सिंह भी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। दोनों नीतीश के करीबी और पार्टी में मजबूत पकड़ मानी जाती है दोनों की। यह है दोनों की खासियत। अब सुनिए जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, और दूसरे बाहुबली सूरजभान जिनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ लड़ रही है। सुनिए। वह घटना वहां कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था, कौन ले गया था उसको? क्या आप मानते हैं अनंत सिंह निर्दोष है? हम ये क्यों कहेंगे, ये पुलिस आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोष ही आपने एक तरीके से सर्टिफिकेट दे दिया। कौन किया षड्यंत्र, किसने षड्यंत्र किया? हो सकता है उन्होंने हत्या की हो सच में, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। फिर उनको अरेस्ट क्यों किया? मेरा इसलिए कि उनका नाम एफआईआर में था। एफआईआर में उनको हत्यारा बोला गया है। नहीं, हम करें तो एफआईआर तो जांच होगी ना। एफआईआर होने के बाद जांच नहीं होती है क्या? एड़ी में गोली नहीं लगती है, अगर गोली दूर से चलाया जाता है तब। गोली एड़ी में तब लगेगी जब नजदीक से गोली चलाया जाएगा। ये बात आपको समझना चाहिए। गोली लगने के बाद गोली गोड़ में लगती है, उसका कलेजा फेफड़ा नहीं फट जाता है, उस पर हड्डी नहीं चढ़ जाता है। किसी चक्के के किसी गाड़ी की जिसे कि उस पर चढ़ाने अप डाउन का जिसे किसी नहीं आती है, ये दुनिया जानती है। इस पर हम ज्यादा क्या बोल लेंगे।